दोस्तों, होली आ रही है और भारतीय नववर्ष भी जल्द ही आने वाला है। जल्द ही हम अपने देश की आजादी के 75 वर्ष भी मनाने वाले हैं। आपकी मनपसंद टी शर्ट पर सीधे 100 रुपए कम कर दिए गए हैं और आपकी सभी मनपसंद ऐतिहासिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें सनातन हाट पर आ चुकी हैं। आज ही ऑर्डर करें, मंगाएं अपनी पुस्तकें और इतिहास को नजदीक से जानें, धर्म को नजदीक से जानें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से योगी जी की वापसी के तुरंत बाद जो होली पड़ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन यानी कि जुम्मे के दिन ही शबे बारात भी है। और आप सभी जानते होंगे कि 2015 में मार्च के महीने में जब होली पड़ी थी तो शुक्रवार की थी और शुक्रवार को आजम खान ने क्या किया था। लेकिन इन सब बातों पर हम चर्चा करें विस्तृत रूप से और आज क्या फैसला लिया गया है उस विषय में बात करें, उससे पहले इस बात की मुझे बहुत प्रतीक्षा थी कि ब्रिगेडियर प्रताप कब द कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं। और आखिरकार जब उन्होंने वो फिल्म देखी तो उनके जो दिल के उद्गार थे वो उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताए, और जो ट्वीट उन्होंने किया है वाकई में मर्मस्पर्शी है। और उन्होंने जो बात कही है और शुभकामनाएं दी हैं वो तो बातें अलग हैं, लेकिन इन सब बातों से ये जरूर पता लगता है कि ब्रिगेडियर प्रताप के सिर्फ शौर्य मूवी में एक डायलॉग बोल दिया, घर आ गए, सिर्फ इतने तक नहीं, उसमें सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा दिखानी थी, अलग बात है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो कि हाशिए पर हैं इस दाऊद वुड के वजह से, जिनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उन सबको हाशिए पर धकेला गया है। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बात करते हैं योगी बाबा की। योगी बाबा का राज है और आपको भी पता है कि दोस्तों 2019 में भी इसी प्रकार से जुम्मे के दिन ही होली पड़ी थी और उस दिन भी योगी बाबा ने स्पष्ट कर दिया था कि जितने भी मौलाना हैं, जितने भी मौमीन हैं, अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घर में पढ़ो, क्योंकि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है, लेकिन फाग धुलंदी जो होली हम खेलते हैं साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है। और आपको याद होगा उस समय पर सभी मस्जिदें बंद करवा करके उनको ढकवा दिया गया था और ढकवाने के बाद में अपील यही की गई थी कि लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि हो सकता है सुबह से लेकर शाम हो जाए, शाम से होकर के रात हो जाए, होली खेलने वालों को कोई कहीं पर भी रोक टोक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि हिंदू इतनी बड़ी विस्मृति में है कि वो अपने साथ घटित अभी की जो दुर्घटनाएं हैं, जिहादियों के जो अत्याचार हैं, वो भी भूल जाता है। अब आप मुजफ्फरनगर ही चल लीजिए, वहां पर क्या क्या नहीं हुआ, मासूम बच्चों की हत्याएं कर दी गई। लेकिन अब 2022 में क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया, उन्हीं लोगों ने एक बार फिर से मरती हुई समाजवादी पार्टी को ऑक्सीजन देने का कार्य किया। वो अलग बात है कि वो जीत नहीं पाए और अभी उसी मुजफ्फरनगर में उन्हीं लोगों की बेटी को एक जिहादी मुसलमान घर से ही उठाकर ले गया। तो जो अब तक कह रहे थे कि हमारे जयंत भाई और मुसलमान भाइयों का ये जो मेल जोल बढ़ रहा है, इससे हमारी जाति को बड़ा विस्तार मिलेगा और हमको मंत्री पद मिलेंगे, उन्हीं लोगों की, खास करके उन्हीं की खाप की ही लड़की उठाई गई है। और ना जयंत, ना राकेश डकैत और ना ही नरेश इसमें कहीं पर भी उन लोगों की हेल्प के लिए सामने नहीं आए। 2015 तो आपको कैसे ही याद होगा, 2015 में भी इसी प्रकार से जुम्मा था। आजम खान का ऑर्डर आया और कहा 12 बजे हमारे लड़के नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाएंगे, उससे पहले पहले अपना फाग पूरी तरीके से खेल करके बंद कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि पुलिस प्रशासन के अधीन होती है। उन्होंने 10 बजे तक ही सारा फाग का जो कार्यक्रम था निपटवा दिया था और वो केवल और केवल जुम्मे की बात थी। आज की बात कीजिए, शब बारात है, किसी ने भी चूं नहीं की, जैसा आदेश आया वैसा पालन हो रहा है। मस्जिदें ढक दी गई हैं, उनको बंद करवा दिया गया है। मौलाना कह रहे हैं कि हमारे लोग और हमारे लड़के घरों में ही नमाज पढ़ें, बाहर ना निकलें। रीजन भी है, एक छोटा सा बच्चा
जो 5-6 साल का होता है वो अपने हाथ से गर्दन रेत करके बकरे की कुर्बानी देता है और उसके खून में पूरे बच्चे को रंगा जाता है। यह होता है इस्लाम। उस बच्चे को वो तड़फते हुए जानवर से डर नहीं लगता, उससे उसको कोई खतरा नहीं होता, ना उससे उसकी भावनाएं आहत होती हैं। जब उसके कपड़ों पर, उसके शरीर पर बकरे का खून लगाया जाता है, छींटे पड़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो बड़ा होता है तब भी वो कितनी सारी कुर्बानियां देगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके साथ ही साथ अगर वो जिहादी बन जाए और हिंदुओं के कत्ल करने लग जाए, उनके खून के छींटों से उसके जन्नत के रास्ते साफ होते हैं। लेकिन अगर हिंदू कहीं पर होली खेल रहा है, उसका कोई थोड़ा बहुत सा रंग जो कि साफ हो सकता है वो गिर जाए, तो उससे हिंसा भड़क सकती है, उससे भावनाएं आहत हो सकती हैं, उससे इस्लाम खतरे में आ सकता है, उससे जन्नत के रास्ते रुक सकते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि इन लोगों की क्या मान्यताएं हैं। इंसानियत वाली मान्यताएं हैं? नहीं। क्या इनकी मान्यताएं भाईचारे को बढ़ाने वाली हैं? नहीं। क्या इनकी मान्यताएं भेद भुलाने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप जरा खुद सोचिए कि उनके खुद के जो राजनीतिक पैरोकार थे वो आपका दमन करते थे और उनकी उन हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का कार्य करते थे। आज योगी महाराज हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, इस वजह से आज आपको अपना त्योहार, जो कि एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर सबको एक समान बना करके, एक रंग में रंग करके, भेदभाव भुला करके गले मिलने के लिए प्रेरित करता है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हम प्रत्येक प्रकार के भेद भूल करके गले नहीं लगेंगे, जाति और समुदाय के भेद को नहीं भुलाएंगे, जब तक हम एक हिंदू नहीं बनेंगे, इसी प्रकार से सरकारें आती जाएंगी और हमारा सचिन गौरव बनाती चली जाएंगी। वैसे मुझे मुख्यमंत्री से याद आया कि भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया था और उसने कहा कि मैं द कश्मीर फाइल देखने जा रहा हूं। हमसे अपील की गई है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कि भाई इस फिल्म को आप लोग टैक्स फ्री करो। आज वो विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को देखने गया और उसने कहा इस फिल्म ने हमें निराश किया है, इसमें केवल हिंसा दिखाई गई है, इस फिल्म में केवल और केवल लेक्चर दिखाए गए हैं और इसमें केवल एक ही पक्ष दिखाया गया है। इसके बाद में ढोंगरेसियों ने जो फिल्म के रिलीज होने से अभी तक का जो प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था उसको जारी किया और वो प्रोपेगेंडा था कि भाई जगमोहन तो भाजपा का था, वीपी सिंह को 80-85 सीट दे करके भाजपा बैठी हुई थी, तो केंद्र में कौन था, वहां पर गवर्नर कौन था। आप लोग इनके सिलेक्टिवनेस को जानते हैं। जब कहीं पर भी कोई भी हिंसा होती है गैर भाजपाई राज्य में, तो उसके लिए जिम्मेदार होती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। लेकिन यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य में कहीं पर कोई हिंसा हुआ करती थी, जिस समय पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय पर जिम्मेदार कौन हुआ करता था? भाजपा की राज्य सरकार। जैसे कि हमारे बहुत सारे हिंदू भी हैं और हमें देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। जिस समय पर केंद्र में कांग्रेस थी, गुजरात में हिंसा हुई, उसका जिम्मेदार कौन था? नरेंद्र मोदी, वहां के मुख्यमंत्री। अब यहां पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, केंद्र में मोदी थे, तो इसके जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, उसके तुरंत बाद से, तुरंत प्रभाव से सारी हिंसाएं रुक गई। जब कभी बसों में, ट्रेनों में बम धमाके हुआ करते थे, मार्केट में बम धमाके होते थे, फिदाइन हमले हुआ करते थे, आतंकवादियों को शरण दी जाती थी, वो सब कुछ एक झटके के साथ बंद हुआ। और ये क्यों जरूरी था करना? क्योंकि वीपी सिंह के टाइम पर यही हुआ। 47 में बंटवारा हुआ, कश्मीर का मामला यूएन पहुंचाया गया और चीन को एक हिस्सा काट करके दे दिया गया। इस समय कौन था? कांग्रेस की सरकारें। 88 में जब जगमोहन लिख रहे थे कि कश्मीर के अंदर कुछ ही दिनों में काफी सारा असला बारूद आ चुका है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उनको आपका यानी कि कांग्रेस का सपोर्ट है। वो लोग 1988 से लेकर अब तक काफी आतंकवादी घटनाएं कर चुके हैं। यही नहीं, जो महबूबा मुफ्ती है ना, उसकी बहन, उसको भी किडनैप कर लिया गया था और वो भी 89 में ही। तो
ऐसे ऐसे कांड पहले हो चुके थे, लेकिन आपको लिब्रांडूस क्या सिखाएंगे? वो कहेंगे वीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से पीएम बना था। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि उससे पहले किन की सरकारें थी। क्या रातों रात आतंकवाद पनप गया? क्या रातों रात ये सारे काम हो गए? ये नहीं बताएंगे कि कश्मीर का सीएम कौन था, 4 साल से सीएम कौन था, उसने पद से इस्तीफा क्यों दिया, क्या बहाना मार के दिया, और उसके तुरंत बाद हिंसाएं पूरे जोरों शोरों से आरंभ हुई। इस बात को केवल वो व्यक्ति जान सकता है जिसको घर की चौधराहट अभी मिली है, जिसके सिर पर पगड़ी अभी आई है, जो मुखिया अभी अभी बना है, और तुरंत घर में झगड़ा हो जाए और सारा इल्जाम उस मुखिया पर आ जाए कि तू 2 दिन से मुखिया है, अचानक से ये जो कुछ हुआ है ये 2 ही दिन में प्लान हुआ है, 2 ही दिन में इंप्लीमेंट हुआ है, इसका कसूरवार केवल और केवल तू है। ये जितने भी ढोंगरेसी और जितने ही मुसलमान आपको ये बता रहे हैं कि वहां पर उसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी, इन सब से इतर इतिहास को देखिए, उस तरफ जाइए। और भूपेश बघेल जी, आप कांग्रेस की इस ताबूत में आखिरी कील हैं। ढोंगरेस केवल 2 राज्यों में बची हुई है दोस्तों, एक है छत्तीसगढ़ और एक है राजस्थान, और अगले बल्ब इनके फूटने वाले हैं। और जब तक ये बल्ब राहुल गाजी नहीं फोड़ देगा तब तक उसके सस्ते नशे वाली आदत इसी लेवल पर रुकी रहेगी, क्योंकि वो मुक्त नहीं होगा, अपना वापस उठाकर बोरिया बिस्तर जा नहीं पाएगा, और वह इसी प्रकार से निजात पाने के लिए आप सबका सुपड़ा साफ करके ही मानेगा। हो चुका आपका, बहुत हो चुका। लेकिन मैं आपको बता दूं, 12 करोड़ में बनी फिल्म तकरीबन 90 करोड़ 6 दिन में कमा चुकी है। छुट्टियां चल ही रही हैं, संडे से पहले पहले 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी, और यहीं तक बात नहीं रुकेगी। अभी तो बहुत सारी फाइल्स खुलनी बाकी हैं दोस्तों, बहुत सारी फाइल्स खुलनी बाकी हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। भूपेश बघेल के इस बयान पर आपका क्या कहना है? जो लोग कहते हैं कि वीपी सिंह की सरकार थी, जगमोहन राज्यपाल थे, उन लोगों को क्या आप नहीं बताना चाहेंगे कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन था, और वीपी सिंह को आए कितने दिन हुए थे, और उससे पहले किसकी लाइन लगा करके प्रधानमंत्रियों की फेहरिस्त है? क्या आप नहीं बताएंगे कि आजम खान के जमाने में आप लोगों को होली खेलने में कितनी दिक्कतें होती थी? क्या आप नहीं बताएंगे कि आप लोगों के इलाकों में कितनी हिंसाएं और कितने कर्फ्यूज होते थे जो 2017 के बाद में नहीं होते हैं? सब कुछ बताना पड़ेगा, हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। होली आपकी कैसी मन रही है? कैसा आपका यह कार्यक्रम जो है वो कैसा चल रहा है, और अपने फिल्म देखी या नहीं, और उसको रेटिंग दी या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।